In part second, we discuss the following topic: diseases, two different type of diseases, communicable and non-communicable diseases. How communicable diseases spread? Communicable disease कैसे फैलती हैं? And prevention of communicable diseases. कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, ठीक तरह से काम नहीं करती है। डिजीज़ कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो जो डिजीज़ होती हैं वो या तो हमारी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है उसके कारण भी हो सकती हैं। दे में ऑल्सो अकर ड्यू टू जर्म्स, या फिर जर्म्स के कारण भी हो सकती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो टू टाइप की डिजीज़ होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, the diseases that do not pass from one person to another are called non-communicable diseases। ऐसी डिजीज़ या ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, उसको छूने से या उसकी किसी चीज़ को यूज़ करने से, तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी के कारण भी होती हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई विटामिन या मिनरल कम हो जाता है तो उसके कारण भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ऐसी डिजीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो यहाँ कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के पिक्चर शो हो रहे हैं। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, एंड ग्वाइटर आयोडीन की कमी से ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। इसमें जो नेक है इसकी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो हमारी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स के कारण होती हैं। लाइक एक पर्सन है जिसकी डाइट में कंटिन्यू विटामिन डी की कमी हो रही है, तो वो कौन सी डिजीज से सफ़र करेगा? रिकेट्स। सिगरेट स्मोक करने से या फिर तंबाकू चबाने से भी हार्मफुल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, लाइक कैंसर। Some deficiency diseases and their symptoms are given in the table below। यहाँ आपको टेबल में कुछ deficiency diseases के नेम, सिम्टम दिए गए हैं। Deficiency diseases, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। क्या सिम्टम है? पर्सन नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट। जो पर्सन जिसको ये डिजीज़ होती है उसे डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल ईट करना चाहिए। कैरेट, पपाया, मैंगो, मिल्क एंड एग यॉक, ये सभी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। बेरी बेरी, लैक ऑफ विटामिन B1। पर्सन विथ वीक मसल्स एंड नर्व्स एंड गेट क्रैम्प्स, इसके क्या सिम्टम होते हैं बेरी बेरी के? पर्सन जो है उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं और जो नर्व्स होती हैं उनमें ऐंठन होने लगती है। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? अनपॉलिश्ड राइस, सीरियल्स, मिल्क, पीस एंड मीट। स्कर्वी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। जो हमारे गम हैं उनमें ब्लीडिंग होने लगती है और जो जॉइंट्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। एप्पल, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो एंड आंवला, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए स्कर्वी डिजीज़ से बचने के लिए। रिकेट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसके क्या सिम्टम है? जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जो लेग हैं वो बो शेप में होने लगते हैं। मिल्क एंड फिश, सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। तो विटामिन डी की
कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में मिल्क और फिश या फिर जो सी फूड होते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। सनलाइट भी जो है वो हमारी बॉडी को विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। ग्वाइटर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, स्वेलिंग ऑफ अ ग्लैंड इन नेक रीजन, जो हमारा नेक होता है वहाँ पर एक ग्लैंड होती है वो सूज जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है ग्वाइटर डिजीज़ में। इसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर सी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अनीमिया, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, पर्सन गेट्स टायर्ड ईजिली एंड लुक्स पेल, जो जिसे ये डिजीज़ होती है वो बहुत ही टायर्ड फील करता है, जल्दी थक जाता है और उसका जो रंग है वो भी पीला पड़ जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? स्पिनच, ब्रिंजल, जैगरी, एप्पल, गुआवा एंड मीट। Communicable diseases. The diseases that can spread from one person to another are called communicable disease. Communicable disease क्या होती हैं? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, उसको छूने से, है ना, उसके कांटेक्ट में आने से। तो ऐसी डिजीज़ को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। Communicable diseases are caused by germs. Some of the communicable diseases caused by bacteria, virus, protozoa and fungi are listed below. तो communicable disease जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं? germs के कारण। यहाँ आपको कुछ communicable diseases जो कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी के कारण होती हैं उनकी लिस्ट दी गई है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज है प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड कॉलेरा। वायरस के कारण कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है? कॉमन कोल्ड, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, फ्लू एंड एड्स। एंड प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार एंड अमीबिक डिसेंट्री। ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। फंगी, इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड एथलीट्स फूड। फंगी के कारण स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा होती हैं और इन्हीं में एक डिजीज़ का नेम है एथलीट्स फूड। सिम्टम एंड प्रिवेंशन मेजर ऑफ सम कम्युनिकेबल डिजीजेज आर गिवन इन द टेबल बिलो। आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिम्टम और उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में आपको अब टेबल दी गई है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मलेरिया, क्या सिम्टम होते हैं? फीवर, कांस्टेंट शिवरिंग। जिस पर्सन को मलेरिया होता है उसको बहुत तेज़ फीवर आता है और वो कंटिन्यूअसली कांपता है, उसको ठंड लगती है। कैसे प्रिवेंट करेंगे मलेरिया को? अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर पडल्स अराउंड योर हाउस। तो इसके लिए आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि आपके घर में या घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस, कफ, फीवर, चिल, वीकनेस, वेट लॉस। इस डिजीज़ में क्या होता है? सर्दी हो जाती है, फीवर आता है, इसके साथ साथ वो पर्सन का वेट लॉस होने लगता है और वो बहुत ही वीक फील करता है। तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है न्यूबॉर्न बेबी को, वो इसी डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। थ्रू एयर, व्हेन अ सिक पर्सन कफ, स्नीज और स्पाइट, जब एक सिक पर्सन छींकता है, खांसता है या थूकता है तो उसके जर्म्स एयर में रिलीज़ हो जाते हैं और जब हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है इस एयर को तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और उसको सिक बना देते हैं।
इसलिए जब भी हम छींकते या खांसते हैं तो हमेशा अपने नोज़ या माउथ को हैंडकरचिप की हेल्प से कवर कर लेना चाहिए। सो एयर के थ्रू होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सभी डिजीज़ एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, जब एक हेल्दी पर्सन किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आता है या फिर उसका हैंडकरचिप यूज़ करता है या टॉवल यूज़ करता है या क्लॉथ यूज़ करता है, तो उस सिक पर्सन के जर्म्स उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। डिजीज़ लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, समटाइम फूड एंड वाटर में गेट इन्फेक्टेड विथ जर्म्स। कई बार क्या होता है, फूड या फिर वाटर जर्म से इन्फेक्टेड होता है। इफ़ दे आर नॉट स्टोर और हैंडल्ड प्रॉपरली, अगर हम उसको अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो वो उसमें जर्म्स हो जाते हैं। फ्लाइज एंड कॉकरोच कैन कंटेमिनेटेड आर फूड विथ जर्म्स। जैसे उसमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं या कॉकरोच जो होते हैं वो फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। और इस फूड को जब हम ईट करते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और हमें सिक बना देते हैं। डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉइंटिस एंड पोलियो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। तो इन्फेक्टेड फूड या वाटर ड्रिंक करने पर हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, जॉइंटिस और पोलियो। थ्रू इंसेक्ट्स, डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, प्लेग एंड चिकनगुनिया ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट से स्प्रेड होती हैं। लाइक मॉस्किटो, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स क्या होते हैं? मॉस्किटो, बग एंड फ्लाइज। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ दैट इज कैरीड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन के कारण होता है, जिसको कैरी करने का वर्क कौन करते हैं? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जब ये मॉस्किटो किसी ऐसे पर्सन को बाइट करते हैं जिसे मलेरिया है, द जर्म्स आर सक्ड अप विद द ब्लड। तो जब वो उस सिक पर्सन का ब्लड सक करते हैं तो वो जर्म्स उसके ब्लड के साथ आ जाते हैं। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और यही मॉस्किटो जाके जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके कारण उस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एड्स मॉस्किटो। डेंगू जो होता है वो एड्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। प्लेग इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फ्लास कैरी बाय रैट। जो प्लेग डिजीज होती है वो रैट फ्लास के थ्रू फैलती है, जिसको कैरी करने का काम रैट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस से अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे? कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। सो गुड हाइजीन और वैक्सीनेशन करवाकर हम कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइजीन मीन्स क्या होता है? ऐसी प्रैक्टिस जिससे कि हम अपने आप को, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं, और गुड हेल्थ के लिए जो भी तरीके या जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इन्हें कहते हैं हाइजीन। गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई हैं जिन्हें फॉलो करके हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर। Do not allow water to stand in ditches, vessels, cooler, pots, etc. in or around your house. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास कूलर में, पॉट में वाटर कलेक्ट ना हो।
क्योंकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। यूज मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट एट नाइट। नाइट टाइम में मॉस्किटो नेट या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट लाइक गुड नाइट, ऑल आउट, इनका यूज करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल को पकाने के पहले या खाने के पहले हमेशा अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि उस पर फ्लाइज ना बैठें। डू नॉट अलाउ हीप्स ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट नियर योर होम। कभी भी अपने घर या घर के आसपास कचरे का ढेर नहीं लगाना चाहिए। डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। और अगर वाटर क्लीन नहीं है, उसको जर्म फ्री बनाने के लिए हम कुछ मेथड फॉलो करके उसे क्लीन बना सकते हैं, लाइक बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरीनेटिंग। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। वैक्सीनेशन एक और तरीका है जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचा जा सकता है। कुछ डिजीजेस हैं लाइक कॉलेरा, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड हेपेटाइटिस। इन सभी डिजीज के वैक्सीन अवेलेबल हैं। वैक्सीनेशन हेल्प करता है हमारी बॉडी को इन डिजीज से लड़ने के लिए और हमें इन कम्युनिकेबल डिजीज से सेफ रखता है। So conclusion of part second is night blindness, scurvy and anemia are some deficiency diseases जो हमारे फूड में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं। टाइफाइड, मलेरिया एंड पोलियो कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं एयर से, डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्फेक्टेड फूड जब हम ईट कर लेते हैं, और इंसेक्ट से। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके वैक्सीन लगवानी चाहिए। सो इसी के साथ आपका चैप्टर सेकंड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।